मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करने आया हूं कि आज से 12-13 साल पहले जो दरख्त लगाया गया था वो आज इतना तनावर दरख्त हो चुका है कि हर कोई उस दरख्त की छांव में आने के लिए बेचैन और बेताब है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह भी है कि कुछ लोग उस तनावर दरख्त की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप जैसे नौजवानों की ताकत, बुजुर्गों की दुआएं, बच्चों की मोहब्बतें और मेरी माओं और बहनों की सजदों में की गई दुआएं हासिल है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 16 तारीख को इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर जैसे 2015 में अपना परचम लहराया था, वही परचम हम इंशाअल्लाह 2026 में 16 जनवरी को लहराने जा रहे हैं। लहराएंगे नहीं लहराएंगे भाई, इंशाअल्लाह। एक नाम जिसे मैं और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं, आज मैंने देखा कि मेरा कायद चंपा चौक, रोशन गेट, बाईजीपुरे की गलियों में हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से इत्तेहाद की भीख मांग रहा था। एक वो कायद जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती है, लेकिन क्या वजह है कि वो आपकी गलियों में आपके दरमियान आकर इत्तेहाद की भीख मांग रहा है? क्या वजह है कि वो आपको मुत्तहिद देखना चाहता है? उसकी सीधी सी एक वजह समझ में आती है कि वो चाहता है कि जैसे इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर दूसरी कौमों के बच्चे जिंदगी गुजारते हैं, वो चाहता है कि आपके और हमारे बच्चे भी उसी बाविकार जिंदगी गुजारे। मेरे नौजवान दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ इख्तिलाफात हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं मजलिस से। मैं पेशे से एक सहाफी हूं और जो भी कहता हूं साफ कहता हूं। हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उस आवाज को शर्मिंदा कर दे जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। हम उस आवाज को शर्मिंदा कर दे जो नरेंद्र मोदी के मुंह पर बिल फाड़कर फेंकने की ताकत रखता है। हम उस आवाज को शर्मिंदा कर दे जो ट्रिपल तलाक के मामले में सबसे खुलकर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है। हम उस आवाज को शर्मिंदा कर दे जब वक्फ और एनआरसी जैसा कानून आता है तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज असदुद्दीन ओवैसी की होती है। मेरे नौजवान दोस्तों, आज हम बहुत दर्दमंदाना अपील लेकर आपके सामने आए हैं। मैं इस मौके से यह भी बता दूं कि इस चुनाव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी के लिए मेरे अपने भाई ने भी फॉर्म भरा था। कुछ वजूहात रही होगी कि जिसकी वजह से उसे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन आज ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक टिकट नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों टिकट कुर्बान है कि चाहे मेरी पार्टी का फैसला हो जाए, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़े रहने वाला हूं। वो इसलिए कि एक शख्स जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहा है, गुजरात से लेकर बंगाल तक घूम रहा है, वो सिर्फ चाहता है कि इस मुल्क के अंदर तुम भी बावखार तरीके से जिंदगी गुजारो। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमसे जब पूछे कि बताओ हमारे बचपन में जब हमारे हक को इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी तब आप लोगों ने किस आवाज का साथ दिया था, तो मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आपके पास उस वक्त शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े थे। आज मैंने देखा कि कितनी तड़प के साथ, कितनी जुस्तजू के साथ, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, जिसके सामने नरेंद्र मोदी भी बात करने से पहले डरता है, आज वो कायद आपकी गलियों में घूम घूम कर आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा था। वो क्यों मांग रहा था जरा सोचिए। वो इसलिए मांग रहा था कि इस शहर के अंदर तुम न सिर्फ जिंदगी गुजारो बल्कि अपने तशक्कुस के साथ और अपने वकार के साथ जिंदगी गुजारो। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि यार ये चारों उम्मीदवार आपके अपने इलाके से चुनकर औरंगाबाद महानगर पालिका पहुंचते हैं
तो इनसे पूरी तरीके से काम लिया जाएगा। साबिका में कुछ गलतियां हमारे नुमाइंदों से भी हुई है। मेरी आपसे दर्दमंदाना दरखास्त है कि आप उनकी गलतियों को माफ कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। मैं आपसे यह भी बताता चलूं कि हम बिहार गए थे, हमने बिहार में पार्टी की कैंपेनिंग की। मैंने देखा कि ये मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गंदे पानी के अंदर, नालों के अंदर, कीचड़ के अंदर, हर गली कूचे के अंदर बिहार में भी घूमा। वो इसलिए घूमा कि बिहार का जो इलाका था वहां पर पसमानदा मुसलमान रहा करते थे। वहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर गए थे, लेकिन 20-20, 25-25 किलोमीटर तक एक अस्पताल नहीं था। और कायद मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वादा किया था कि एक मर्तबा तुम यहां से हमारे उम्मीदवारों को चुन कर दो, हम इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे अस्पताल लाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम कारकर्दगी आपके सामने रखने का मकसद यही है कि आपको एक मर्तबा फिर इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। ये जितने उम्मीदवार आपके सामने बैठे हैं, चाहे वो मेराज खान साहब हो, चाहे वो बाबा बिल्डर हो, चाहे वो सलीम सागर हो, सलीम सहारा हो, या फिर वसीम अहमद हो, आपका वोट इनको नहीं जा रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, जी हां, 15 तारीख को आपका वोट इनके हक में नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपका वोट उस आवाज को जा रहा है, उस ताकत को जा रहा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाने जाती है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि जब कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप को अकेला महसूस करे, जब कभी उन्हें ताकत और हौसले की जरूरत हो, तो उनके दरमियान उनके अंदर यह एहसास होना चाहिए कि प्रभाग नंबर 6 के अंदर के जो नुमाइंदे हैं, आप जो वोटर्स हैं, आपने उन्हें हौसला दिया था, उनके लोगों के ऊपर भरोसा किया था। मैं आपसे यही दरखास्त करता हूं कि 15 तारीख के दिन आप किसी के बहकावे में आने की बजाय एक मर्तबा इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और जो लोग नाराज हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं कि आपकी नाराजगी वजह है, आपकी नाराजगी सही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपका अपना भी हक था, लेकिन जब पार्टी का फैसला हो जाए तब आपको अपने जज्बात की, आपको अपने मकासद की कुर्बानी देना पड़ेगी। तब कहीं जाकर हमारी आने वाली नस्लों के मेयार को, उनके मुस्तकबिल को हम इंशाअल्लाह बेहतर बना पाएंगे। आपके सामने जितने उम्मीदवार हैं वो मेरे अपने कलमा गो भाई है, मेरे अपने रिश्तेदार है, मेरे अपने दोस्त अहबाब है, लेकिन मैं और आप जिस शख्स से जुड़े हैं उसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। उस शख्स को कभी शर्मिंदा मत होने देना, उसको हमेशा हौसला प्रोवाइड करते रहना कि कल जब कभी इस मुल्क की फिस्ताई ताकतें, जब कभी इस मुल्क के आरएसएस और बजरंग दल वाले आपके खिलाफ कोई काम करने की सोचे, तो उनके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा आना चाहिए। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी साजिश रची जाती है तो वह आपके खिलाफ रची जाती है। बस आखिर में 2 मिनट लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जितने नौजवान यहां पर बैठे हैं, जितने बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या 2014 से पहले जब यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आई थी, क्या आप इतने बड़े इज्तिमा और इतने बड़े इत्तेहाद के साथ कभी जमा हुआ करते थे? क्या 2014 से पहले कांग्रेस और एनसीपी वालों ने आपके इलाकों के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम किए थे? क्या 2014 से पहले औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर जो एजेंडा बनाया जाता था, जिस एजेंडे पे बात करने की जाती थी, वो जालना रोड के कांग्रेस के कायद के ऑफिस पर ठहराया जाता था? ये दरअसल चाहते नहीं थे कि इस शहर के अंदर तुम्हारी अपनी क़यादत खड़े हो, तुम्हारे अपनी मुत्तहिदा तौर पर लीडरशिप खड़े हो। इन्होंने हमेशा आपको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और ये आइंदा भी वही चाहते थे। लेकिन मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि जिसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में ये बात डाली, उन्हें हिदायत दी कि वो 2014 में औरंगाबाद की तरफ देखे, और उन्होंने देखा। और उसके बाद 2014 में आपने एक तारीख रकम कर दी, एक हिस्ट्री बना दी आपने। आपके अपने वालिद, जितने मेरी उम्र के नौजवान हैं, मेरा वालिद हो या आपके वालिद हो,
कोई नहीं समझ सकता था कि 2014 में आप अपना एमएलए मुंतखब करेंगे, 2029 में आप 2019 में आप अपना एमपी मुंतखब करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और आपके इत्तेहाद ने यह तारीख को रकम की। बस यही दरखास्तें लेकर आपके सामने आया हूं कि इस मर्तबा अपनी छोटी मोटी नाराजगियों को दूर करके एक मर्तबा इन नुमाइंदों पर आप भरोसा करें। इंशाअल्लाह ये आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इन सबसे बढ़कर मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चाहे वो शाह बाजार हो, चाहे वो टाइम्स कॉलोनी की गलियां हो, चाहे फिर वो लोटा कारंजा हो, मंजूरपुरा हो, या फिर रोहिला गली की गलियां हो, यहां से एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाना चाहिए। डालेंगे भाई इंशाअल्लाह? हम नान खलिया वाले लोग हैं, हाथ उठाकर बताइए डालेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन सबसे पहले खुद का वोट करना, उसके बाद अपने घर वालों का वोट करवाना, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आस पड़ोस में वोट करवाएंगे, इसलिए कि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मर्तबा फिर कह दूँ कि चाहे मुझे टिकट न मिले ना मिले, मेरे कायद के ऊपर ऐसे 10 टिकट कुर्बान है इंशाअल्लाह। हमारे अब्दुल्ला बिन हिलाबी अभी मेरे कान में आके बोल रहे थे कि प्रभाग नंबर 13 भी बाजू है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि चुनाव के नतीजे से पहले उनका नतीजा आ गया, वो जीत चुके हैं इंशाअल्लाह। ये उसामा है, प्रभाग नंबर 12 भी हमारे पास है, हाजी इसाक साहब है, वाजिद साहब है, शेरू हाजी पटेल साहब है। तो ये तमाम के तमाम लोग एक तजर्बा रखते हैं और आपकी खिदमत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंतखाब है। असद साहब को शर्मिंदा मत होने देना। मैं फिर अपनी गलतियों का, अपनी पार्टी की गलतियों का यहाँ पर एतराफ़ करता हूँ। इस बात को मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इस मर्तबा आप नज़रअंदाज करें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम 24 घंटे आपकी खिदमत करने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ चंद नारे लगाए जो मेरे और आप